हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वेक्टर्स टॉपिक के ऊपर। ये सारे क्वेश्चन जो है जेई 2023 जेई मेन की मैं बात कर रहा हूँ, जनवरी सेशन में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा आसान सा है। दो वेक्टर्स दिए जा रहे हैं आपके पास में, वेक्टर पी एंड क्यू, और पूछा जा रहा है द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्रॉस क्यू इज़ 1/x सो एंड सो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स कहाँ छुपा हुआ है? यूनिट वेक्टर में। और यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में? पी क्रॉस क्यू। तो ऑब्वियसली आपको पी क्रॉस क्यू ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पी क्रॉस क्यू को। पी क्रॉस क्यू कैसे आप मिलाते पी क्रॉस क्यू को? आप एक डिटर्मिनेंट लिखते हैं, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट इसमें आई जे के, फिर नेक्स्ट इसमें p के कोइफिशिएंट 3√3 एंड देन 2, नेक्स्ट इज 4√3 एंड 5/2। 2.5 को 5/2 लिख सकता हूँ। अब अगर आप फर्स्ट रो के थ्रू इसका एक्सपांशन करेंगे तो क्या मिलेगा? आप सबको डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन आता ही होगा, इजी है। तो देखिए i के साथ में क्या रहेगा अपने पास में? 5√3/2 माइनस 2√3। नेक्स्ट वी हैव माइनस जे के अलॉन्ग अगर आप ओपन करते हैं तो ये बनेगा आपका 15/2 माइनस 8 दिखाई पड़ रहा है, प्लस के साथ अगर आप ओपन करते हैं तो फिर क्या रहेगा? 3√3 माइनस 4√3। अब सिंपल से कैलकुलेशन आप कर लीजिए। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप करते हैं तो यू फाइंड इट टू बी √3/2 टाइम्स आई। उसके बाद में ये अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा बेटा? ये रहेगा आपका -1/2 प्लस, मतलब ये हो जाएगा +1/2 जे। यहाँ पे आप देख रहे हैं -√3 के, ऐसे हो जाएगा। सो दिस इज़ नथिंग बट योर पी क्रॉस क्यू। अब ये पी क्रॉस क्यू का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? बिकॉज हमें यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्रॉस क्यू। तो यूनिट वेक्टर के लिए उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। तो वी आर जस्ट गेटिंग आवरसेल्फ प्रिपेयर्ड। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आप जानते हैं, इसके जो भी आपके कोएफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर का एडिशन। तो ये रहा इनके स्क्वायर का एडिशन, राइट। अब आप जानते हैं कि रेशियोज़ को ऐड करते टाइम पे डिनोमिनेटर सेम दिखना चाहिए, तो थोड़ी एडजस्टमेंट मैंने कर ली। और इस एडजस्टमेंट के बाद ऊपर आप देख पा रहे हैं 16 है, नीचे 4 है। 16/4 4 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट जो है वो 2 आएगा। तो बस बात हो गई कि पी क्रॉस क्यू, ये इधर लिख देते हैं। पी क्रॉस क्यू का वैल्यू कितना है? √3/2 आई प्लस 1/2 जे माइनस √3 के, और नीचे में अपने पास कितना आ गया है? 2। इवन आप यहाँ पे भी सेम चीज़ कर सकते हैं। क्या कि यहाँ पे 2 2 2 दिख रहा है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, साथ में 2 एडजस्ट कर लीजिए, ताकि सब में से 2 बाहर निकल गए। सब में से 1/2 बाहर आएगा, नीचे का 2, तो इट वुड बी 1/4, और ये दिखेगा √3 आई प्लस जे माइनस 2√3 के टाइप से। अब हमारा जो यूनिट वेक्टर है, इसी यूनिट वेक्टर को दिए गए क्वेश्चन में अगर आप मैच करते हैं तो ये देखिए ब्रैकेट बिल्कुल सेम टू सेम मैच हो गया। तो 1/x की जगह यहाँ पे 1/4 दिख रहा है, मतलब सीधी सी बात है कि x की वैल्यू इस क्वेश्चन में 4 रहेगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया जा रहा है इफ टू वेक्टर्स p एंड q आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ m वुड बी। दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। ये बड़ी बेसिक सी बात है। तो हम लोगों ने क्या किया? p का डॉट प्रोडक्ट q के साथ करके इक्वेटेड टू 0 कर दिया। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? i j j k वाले कोइफिशिएंट्स के प्रोडक्ट का एडिशन। मतलब पहले तो आ जाएगा आपका 4, फिर उसके बाद में आ जाएगा -4m, और उसके बाद में आ जाएगा m² इक्वल्स टू 0। यानी आप ढंग से लिखेंगे तो m² - 4m + 4 दिखेगा। और आप लोग भली बात ही जानते हैं कि इट इज़ नथिंग बट m-2 का होल स्क्वायर। यानी सीधी सी बात है कि m की वैल्यू आ जाएगी 2, जो कि आपको दिखाई पड़ती है ऑप्शन नंबर 4 में। इज दैट ओके? आगे फिर से वेक्टर्स दिए गए हैं, दो वेक्टर्स दिए गए हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन 3a + 2b इक्वल्स टू 7। द रेशियो ऑफ a to b इज़ x/2। इन्होंने क्या किया है? a और b का रेशियो डिनोट कर दिया x/2 से। तो आप इसी पे टारगेट करिए। किसी तरीके से आप खुद से a/b निकालो और उसको मैच करो x/2 से, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी।
क्या कहा है, वेक्टर्स जो गिवन दो वेक्टर्स है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो अभी हमने बात की कि ये जो दो वेक्टर्स दिए हैं अगर वो परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0 आना चाहिए। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूँ तो मेरे को ये दिख रहा है कि 2a माइनस 3b प्लस 4 ये 0 होना चाहिए, है ना। ये एक बात हो गई। और इन्होंने ऑलरेडी एक कंडीशन दिया है 3a प्लस 2b इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 7। अब तो ये बहुत ही ईजी हो गया, आपको सीधे सीधे दो इक्वेशन दो अननोन दे रखा है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेटर से आपने ए को कैंसिल आउट करने का सोचा, सॉल्व भी करके दे देता हूँ वही में। अगर आपने ए को कैंसिल आउट करने का सोचा तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6 बनाना पड़ेगा, मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 3 और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, देखिए अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6a माइनस 9b और यहाँ पे 4 उधर स्विच करके -4 3 यानी -12 बन जाएगा। उसी प्रकार 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a प्लस 4b एंड दैट वुड बी 14। इज दैट सो? यस। अब आगे ये करना है कि एक इक्वेशन में से दूसरे को अगर माइनस करोगे तो इनके सिम्बॉल्स चेंज हो जाएंगे और फिर आप देख पाएंगे कि ये कैंसिल होगा, ये ओवरऑल आपका मिल जाएगा -13b, -12 -14 वुड बी -26। तो इस तरीके से आपको b का वैल्यू 2 मिल गया। अब इस b के वैल्यू को आप कहीं पे भी रखेंगे किसी भी एक इक्वेशन में तो a आ जाएगा। जैसे कि 3a प्लस b के जगह अगर 2 रखा तो 4 इक्वल्स टू 7 दिखेगा। तो 3a का वैल्यू 3 माने सिंपल है कि a का वैल्यू 1 आएगा। अब मैं वही आपसे कह रहा था कि जो a है और जो b है वो सब्सटीट्यूट करिए तो आपको 1/2 मिल रहा है, नीचे 2 मैच हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे x का वैल्यू क्या रहेगा, 1। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये इतने इजी क्वेश्चन पूछे गए थे जेई में, सोचिए।